Hello students, welcome to Next Level India, Transforming Potential into Achievements. Today I'm here to discuss anti-syllabus for current affairs in GS. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि JKSSB ने एंटी की पोस्ट एडवर्टीज करी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 75, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो गया 16 तारीख से। तो जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है तो प्लीज इसको एक बार फॉर्म को भर ले। सो हम सीधा सिलेबस पे चलते हैं, सिलेबस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम शुरू सिलेबस में दिया करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि करंट अफेयर्स का कुछ एंड नहीं होता। 100 अखबार आते हैं दिन में, तो आप 100 अखबार तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट को सेग्रीगेट करना और एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है वो हमें पता होना चाहिए। इट्स बेटर नोइंग व्हाट टू स्टडी, यू मस्ट नो व्हाट नॉट टू स्टडी। तो वही क्या नहीं पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, वो हम लोग आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। और जो भी जेकेएसएसबी आज तक जिस तरह के क्वेश्चंस पूछता आया है उसी टाइप के कंटेंट में हम आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्लासेस को प्रोवाइड करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इन अ सिलेबस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यार आज तक जेकेएसएसबी ने बड़े सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं अपने लेवल पे, लेकिन उन्होंने हमेशा साइंस को रखा है वहां पे। साइंस में आपका कोर साइंस आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विच इज मोस्टली ऑफ स्टैटिक नेचर। इस पर उन्होंने नया टर्म इसमें ऐड कर दिया, दैट इज योर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी समथिंग ऑफ डायनामिक नेचर। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है साइंस के फील्ड में, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी का पार्ट बन जाती है। जैसे हमारे डिफेंस में क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है, मेडिसिन में क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है, हमारे एआई फील्ड में क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है, ये सारी की सारी किसका पार्ट बन जाता है, हमारा टेक्नोलॉजी का पार्ट। तो इस बार जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, दैट इज स्टैटिक प्लस द करंट अफेयर। जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उनको मिला के क्या बन जाता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड इज इन द रो इज एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे एक चीज शायद वो मिस कर गए, दैट इज योर पोल्यूशन। अगर ये भी करते तो सारा का सारा एनवायरमेंट इसमें भी कवर करना है, विच इज समवेयर हम ज्यादा स्टैटिक पार्ट है, लेकिन पोल्यूशन वाला पार्ट जो है बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, ये डायनामिक पार्ट भी रहता है। तो इसमें भी करंट अफेयर्स में स्टैटिक हमें दोनों चीजें पढ़नी है। द नेक्स्ट इन रोज इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब जैसे आप सब लोग जानते हो कि हम लोग जब भी इंटरनेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे 1857 ऑनवर्ड्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अब अगर हम 1600 से या वास्को डी गामा की एंट्री से पढ़े तो वो ज्यादा एक लिंक डेवलप कर पाता है और उससे हम अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं। यहाँ इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भी हमारा टॉपिक दिया हुआ है इन्होंने, इसमें हमें इन शॉर्ट मॉडर्न हिस्ट्री में सारी की सारी कवर करनी है। द नेक्स्ट इन अ रो इज फिजिकल एंड द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया। यहाँ पे मैं अगर ऊपर ऊपर से बोलूं तो आपको सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स कवर करने हैं, वह उसकी फिजिकल एंड द पॉलिटिकल डिवीजन कवर करनी है, उसके नेबर्स कंट्रीज आपको इसमें कवर करनी है। लाइक इंडिया की नेबर कंट्रीज कौन से, माउंटेन सिस्टम क्या है, ये सारा का सारा पार्ट किसका है, हमारा फिजिकल एंड द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। द नेक्स्ट इन रो इज इंडियन इकोनॉमी। देखने में तो बड़ा छोटा सा लग रहा है इंडियन इकोनॉमी, लेकिन यहाँ पे आपको एक काफी हद तक बड़े सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसके अंदर आपको कवर करने हैं। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, स्टॉक मार्केट्स क्या होती है, इस टाइप के टॉपिक्स आपको सारे के सारे इसमें कवर करने हैं। इंडियन इकोनॉमी लाइक डिफरेंट सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो वर्सेस मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है, इकोनॉमी क्या होता है, के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पढ़ेंगे। ये सारा का सारा पार्ट इसमें कवर होगा आपका इंडियन इकोनॉमी में कवर होगा। द नेक्स्ट इज द इंडियन कल्चर एंड द हेरिटेज। अगर हम इसको अलग से टॉपिक ना माने तो हमें एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न की सारी वो चीजें पढ़नी पड़ती है जो कल्चर और हेरिटेज के साथ रिलेट की जाती है। तो वो सारा का सारी चीजें हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी होंगी, लाइक फोक डांसेस क्या है, लैंग्वेजेस क्या है, वो सारे सारे इसके अंदर पढ़ेंगे, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के अंदर पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इन इज क्लाइमेट एंड द क्रॉप्स इन इंडिया। अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठते हो तो ये ज्योग्राफी का एक इंटीग्रल पार्ट है, से नहीं पढ़ना है, ज्योग्राफी में ही इसको कवर करेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अगेन द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। डेमोग्राफी अगेन द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी देते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक इन इंडिया, अगेन द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ये सारा का सारा ज्योग्राफी के 4-5 टॉपिक्स हैं अलग अलग से दिए हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनने के ज्यादा चांसेस है जो टॉपिक्स इन्होंने डायरेक्टली सिलेबस में कोट करे हैं। द नेक्स्ट इन अ रो इज टाइप्स ऑफ सॉइल, अगेन द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। मतलब जो भी टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन करे हैं सिलेबस के अंदर, एटलीस्ट आप एक एक क्वेश्चन तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे इंडियन इकोनॉमी, उसमें मल्टीपल टॉपिक्स आएंगे, तो यहाँ पे अगर आप 10 टॉपिक पढ़ के जाओगे तो यू कैन एक्सपेक्ट 2 से 3 क्वेश्चंस। बट जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है वहां से एक मिनिमम आएगा या 2-3 ऐसे भी मतलब जा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द वो एग्जामिनर अपना लेवल कैसे सेट करता है और किस टाइप के क्वेश्चंस वो एग्जाम में पूछ रहा है। द नेक्स्ट इन रो इज डिजास्टर मैनेजमेंट। यूजुअली आज तक ये यूपीएससी के मेंस का पार्ट होता था डिजास्टर मैनेजमेंट। मुझे नहीं लगता जेएनटी में कोई ऐसा एग्जाम हुआ है इससे पहले जहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हो सिलेबस में। नो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी अलग से यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। द नेक्स्ट इज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया।
इलेक्शन कमिश्नर को पढ़ने के लिए हमें इलेक्शन कमीशन को पढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन इज अगेन द पार्ट ऑफ पॉलिटी। तो इसको अलग से इन्होंने मेंशन किया है, तो इसके बारे में हम इसकी बैकग्राउंड भी पढ़ेंगे और जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है इलेक्शन के, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन सी स्टेट्स में इलेक्शन हुई है, टाइप्स ऑफ इलेक्शंस क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस क्या होती है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होती है, सारा का सारा पार्ट हम इसमें कवर करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। द नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक अपने आप में अलग सब्जेक्ट माना जाता है। प्रेजेंटली 448 आर्टिकल्स, 25 शेड्यूल्स, पार्ट्स अलग अलग ऐसे हैं। तो ये सारा का सारा का हम इसमें कवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लेकिन आपने घबराना नहीं है, सारे के सारे आर्टिकल्स मदद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिलेक्टिव आर्टिकल्स हमें पढ़ने होते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट जो सिलेबस में गिवन है दैट इज द ह्यूमन राइट। दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ पॉलिटी। ये यूपीएससी में भी है और आपके इस सिलेबस में भी इन्होंने दिया है ह्यूमन राइट। तो ये भी हम पॉलिटी के साथ साथ ही हम इसको कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है मुझे आपके साथ। आज तक जो भी जेकेएसएसबी ने क्वेश्चंस पूछे हैं या जेकेएसएसबी जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करे हैं, उसमें मोस्टली वो क्या पूछते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते थे उनके। आप फैक्ट्स रट के जाते थे, वो वहां पे आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ ली जाते थे। जैसे कि ये 6E लेवल है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जेकेएसएसबी इतना जो लेवल होगा एग्जाम का वो इतना आसान नहीं होगा। आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे भी इस पर जाने की कोशिश करें। जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे वो डेफिनेटली स्टेटमेंट बेस्ड प्लस फैक्ट्स दोनों होंगे। अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं, अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस कदर पढ़े कि अगर आपको कहीं से भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, यू पीपल मैनेज टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो हम भी अपने से यही कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए और हमारी क्लासेस के बाद आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लें, एटलीस्ट यू मैनेज टू सॉल्व। ठीक है गाइस, तो हम लोग बड़ी जल्दी मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन के अंदर अपना जीएस का कोर्स शुरू करेंगे यहाँ पे, विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज एक बार हमारी वीडियो को गो थ्रू करें और उसके बाद आप कहीं से भी कंटेंट सॉल्व करें, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा कि हम लोग किस लेवल पे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच, कैच यू सून।